नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। त्योहारों से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, जीएसटी में 12% और 28% के स्लैब खत्म। अब केवल 5% और 18% की होंगी दरें। नई दरें 22 सितंबर से लागू। प्रधानमंत्री मोदी बोले, जो वादा किया वो निभाया। जीएसटी घटने से दूध, पनीर, घी, साबुन होंगे सस्ते। एसी, टीवी और फ्रिज के भी घटेंगे दाम। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब टैक्स फ्री, लेकिन सिगरेट, पान मसाला, शराब और लग्जरी सामान पर लगेगा 40% टैक्स। सीमेंट भी होगा सस्ता। जीएसटी रेट 28% से घटकर 18% हुआ। ऑटो सेक्टर को भी मिली सौगात। छोटी कारों और 350 सीसी से नीचे की बाइक्स पर जीएसटी 28% से घटाकर 18%। मिड साइज एसयूवीज और लग्जरी कारों पर लगेगा 40% जीएसटी, लेकिन सेस से राहत। दरों में कटौती के साथ साथ जीएसटी के प्रोसेस में बड़े सुधार। अब 3 वर्किंग डेज के अंदर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रिफंड के साथ साथ टैक्स क्रेडिट की प्रक्रिया भी होगी आसान। तेज शुरुआत के बाद बाजार में मुनाफा वसूली। सेंसेक्स, निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद। निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप, स्मॉल कैप इंडेक्स में गिरावट। एनआईआरएफ रैंकिंग में आईआईएससी बंगलुरु नंबर 1 यूनिवर्सिटी। कॉलेज की लिस्ट में दिल्ली के हिंदू कॉलेज ने मारी बाजी। ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास सबसे आगे। प्रधानमंत्री मोदी की मां पर अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ एनडीए का बिहार बंद। सड़कों पर दिखा बंद का असर। बीजेपी नेताओं ने किया सड़क पर प्रदर्शन। दिल्ली में बारिश से हाल बेहाल। खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है यमुना। निचले इलाकों में घुसा पानी। 40 साल में सबसे भयंकर बाढ़ से पंजाब की जंग जारी। अब तक 37 लोगों की मौत, करीब 4 लाख लोग प्रभावित। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी रिफॉर्म की। तो जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की शुरुआत हो गई है। त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने आम आदमी को बड़ा गिफ्ट दिया है। जीएसटी के 12% और 28% के 2 स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। अब सिर्फ 5% और 18% के 2 स्लैब ही लागू रहेंगे। नए जीएसटी रेट 22 सितंबर से लागू होंगे। जीएसटी दरें कम होने के बाद रोजमर्रा के इस्तेमाल करने वाले कई सामान सस्ते हो जाएंगे। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। साथ ही जीएसटी में और भी कई सुधार किए गए हैं। ये सब बताने के लिए अब सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे जीएसटी रेट कट में कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि कौन से सामान हैं जो अब 22 सितंबर के बाद सस्ते हो जाएंगे। बिल्कुल, बड़े बदलाव तो यही है कि जो 4 स्लैब थे उसकी जगह पे अब सिर्फ 2 स्लैब हो गया है, 5% और 18%। बाकी 12% और 28% स्लैब खत्म हो गया है। एक 40% का भी स्लैब है, वो सिन और लग्जरी गुड्स के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बड़े बदलाव ये भी हुए हैं कि आम लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो बड़ी सस्ती हो गई हैं। बहुत सारे आइटम्स, करीब 175 से 200 के करीब मोटा मोटी जो आइटम्स हैं वो सस्ते हो गए हैं। रोज़मर्रा की चीज़ों से लेकर खाने पीने की चीज़ों से लेकर इवन आप कहें तो जो ऐसे सामान जिसके लिए मिडिल क्लास लगातार संघर्ष करता है, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सभी 28% से घटकर 18% पे आ गए हैं। छोटी कारें अगर लेने का मन है तो वहाँ पर भी आपको 18% हो गया 28% से। सीमेंट अगर घर बनाना है तो वहाँ पर भी सीमेंट पर जो जीएसटी दर 28% लगती थी उसको भी घटाकर 18% कर दिया गया है। और यही नहीं, बड़ी कारें भी जिस पर सेस लगता था, अगर सेस का जब सिस्टम खत्म हो जाएगा तो आप मान के चलिए कि 40% ही उस पर जीएसटी लगेगा, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। तो एक तरह से जो बड़ी गाड़ियां जिन पर सेस लगता था, करीब 47-48% उस पर टैक्स देना पड़ता था, वो भी 40% की हो गई। तो यहाँ पे देखें तो हर जगह से आम लोगों को या खास लोग भी हैं, सबको राहत है। खास तौर से मिडिल क्लास और कॉमन मैन, सबके खाने पीने की चीज़ों की, रहने की जो व्यवस्था है, उसको हर चीज़ पर, लाइफ के हर चीज़ को जो चीज़ टच करती हैं उसकी चीज़ों में दामों में कटौती की गई है। चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस है उसको एग्जम्प्ट करके ज़ीरो कर दिया गया है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है उसको भी एग्जम्प्ट करके ज़ीरो कर दिया गया है,
और इसके अलावा जो पढ़ाई लिखाई का सामान होता है वो सब भी कुछ सामानों को 0 कर दिया गया है, मैक्सिमम को 5 पे लाया गया है। तो जो भी चीज़ें हैं एसेंशियल, खाने पीने, आपको मेडिकल की फैसिलिटी, इस सब पर जीएसटी में कटौती करके 5% की गई है। बाकी तो बाकी चीज़ें 18% पे हैं, बहुत सारी 28% से 18% पे चीज़ें आ गई हैं। जी आलोक, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी कौन सा सामान अब सस्ता हो जाएगा, लेकिन अगर हम कारोबारियों की बात करें आलोक, तो किस तरह से टैक्स फाइलिंग या फिर जो रिफंड की प्रक्रिया है उसे और ज़्यादा आसान बनाया गया है? इस लिहाज से कौन से सुधार अब किए गए हैं? बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ा सुधार यही किया गया है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो छोटे कारोबारियों के लिए को बहुत परेशानी होती थी, उनको सिर्फ रिस्क बेस्ड एनालिसिस, यानी कि उनके पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए अगर उनका रिकॉर्ड सब ठीक है तो फटाफट 3 दिन के अंदर उनका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। उसमें किसी भी अधिकारी से किसी से बड़े आदमी को किसी भी अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली 3 दिन के अंदर उसको रिफंड मिल जाएगा। रही बात आपके रिफंड की, तो रिफंड जो है वो भी 7 दिनों के अंदर मिल जाएगा। कोई चाहे एक्सपोर्ट कारोबारी हो चाहे दूसरा कोई कारोबारी हो, 7 दिन के अंदर 90% उसका रिफॉर्म प्रोसेस हो जाएगा। तो कोशिश यही की गई है। और साथ ही साथ जो एनुअल रिटर्न होता है GSTR 9, उसको भी 1 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, जिसका 2 करोड़ रुपए से कम का सालाना टर्नओवर है, उसको भरने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे सहूलियत, MSME से जुड़े भी सहूलियत काफी सारी की गई हैं। ई-कॉमर्स से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं उनके लिए काफी सारी सहूलियतें की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मोर्चे पर बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि आम कारोबारी, MSMEs और छोटे कारोबारियों के लिए बहुत बड़ी राहत का एक तरह से कह सकते हैं सौगात सरकार की तरफ से या GST काउंसिल की तरफ से मिला है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST में सुधार को बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बताया है। इस रिफॉर्म से आम लोगों का जीवन आसान होगा, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को सपोर्ट मिलेगा, साथ ही किसानों को भी फायदा होगा। This reform is not just on rationalizing rates. It's also on structural reforms. It's also on ease of living, so that businesses can do their business of working together with the GST with a great ease. Rate rationalization, of course. We've reduced the slabs. There shall be only 2 slabs, and we are addressing also the issues of compensation cess. Ease of living, simplifying registration, return filing and refunds. Levied on common man's daily use items have gone through a rigorous looking into, and in most cases the rates have come down drastically. Labor intensive industries have been given a good support. Farmers and agriculture as a whole will also benefit by the decisions we have taken today. Health related also will benefit. So the key drivers of economy have been given a prominence. तो नई GST स्लैब में 1200 सीसी से कम की कारें तो सस्ती हुई ही हैं, लेकिन महंगी कारों को भी राहत मिलती हुई दिख रही है। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में CBIC चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि अब महंगी कारों पर कुल 40% GST ही लगेगा, जो पहले सेस के साथ 48% से ज्यादा हो जाता था। अब एक तरह से देखें तो आपने तो कहा कि छोटी कारों में सबको राहत मिल गई, यहाँ तो बड़ी कारों को भी एक तरह से कहें तो राहत मिल गई, क्योंकि बड़ी कार जो 47% के आसपास उन पे टैक्स इंसिडेंस था, उस पर तो 40% हो गया। तो ये भी एक तरह से बड़ी कारों पे, लग्जरी कारों पे भी एक तरह से राहत हो गई। देखिए, जहाँ तक बड़ी कारों पे जिस पे पहले GST की दर 28% थी और मान लिया कि उस पर कॉम्पनसेशन सेस 20% लगता था, मिलाकर वो 48% हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि जब ये जो एक्सरसाइज करी, GST लॉ में प्रावधान है कि मैक्सिमम दर जो लगाई जा सकती है वो 40% है, तो वो मैक्सिमम दर उस पर लगा, जहाँ पर भी 40% को क्रॉस कर रहे थे जो आइटम्स, उस पर वो 40% पे उसको लगा दिया गया है। हाँ, इसमें ये आपकी बात सही है कि उन कार्स पे जो पहले 48% टैक्स एट्रेक्ट कर रही थी, अब उस पर 40% रह जाएगा। तो अब ऑटोमोबाइल पर कंपनसेशन सेस हट गया है, तो सवाल ये उठ रहा है कि जिन डीलर्स के पास गाड़ियां स्टॉक में हैं और वो उस पर कंपनसेशन सेस भी दे चुके हैं, उसका सेट ऑफ अब कैसे होगा? इस पर भी CBIC चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल ने सफाई दी, सुनिए। कई सारे ऑटोमोबाइल कंपनियों ने डीलर के पास अपने गाड़ियों को भेजा फेस्टिव सीजन सेल्स के एंटिसिपेशन में, और जब डीलर ने ऑटो कंपनियों से लिया ये कार, तो कंपनसेशन सेस ऑलरेडी उन्होंने दे दिया है। अब 22 तारीख के बाद
अब ये रेट घट जाएगा, कॉम्पनसेशन सेस हट जाएगा। तो इनके पास जो कॉम्पनसेशन सेस का अमाउंट एक्यूमुलेट हो रहा है उसको सेट ऑफ कैसे करेंगे, क्योंकि नियम ये कहता है कि कॉम्पनसेशन सेस को कॉम्पनसेशन सेस के अगेंस्ट ही आप सेट ऑफ कर सकते हैं। इसका क्या आपने कुछ रास्ता निकाला है? देखिए, जैसे इसमें जो कार्स हैं जिसपे कि जीएसटी प्लस कॉम्पनसेशन सेस लगकर उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से क्लियरेंस हुई थी और अब वो कार डीलर के पास में है, तो डीलर उस पर अपना जीएसटी का आईटीसी ले लेगा और कॉम्पनसेशन सेस का उसने आईटीसी ले लिया। लेकिन कार जब वो 22 सितंबर या उसके बाद में बेचेगा तो उसको सिर्फ उस पर जीएसटी या तो 18% पे या 40% पे पे करनी होगी। तो वो उसको जीएसटी की आईटीसी को ही वो यूटिलाइज कर पाएगा, बाकी जो भी डिफरेंस होगा उसको वो कैश में पे करना होगा। लेकिन जो कंपनसेशन सेस है उसका अगर उसके पास में कोई क्रेडिट एक्यूमुलेटेड क्रेडिट है तो क्योंकि उसमें कोई लीगल प्रावधान नहीं है उसको यूज करने का, तो वो लैप्स हो जाएगा। तो वो कॉम्पनसेशन सेस जो एक्यूमुलेट है वो लैप्स कर जाएगा, तो फिर उनको बड़ा नुकसान होगा इससे, तो कि नहीं कोई रास्ता है? देखिए, उसमें नुकसान तो ये कहना मेरे ख्याल से सही नहीं होगा, क्योंकि जब भी गुड्स पे रेट रिस्ट्रक्चरिंग होती है तो ट्रांजिशन पीरियड में कुछ ऐसी स्थितियां आती हैं कि कोई अगर पहले से लेवी थी वो लेवी अब नहीं रही, क्योंकि कंपनसेशन सेस की लेवी नहीं रहेगी, तो उस पर पहले जो आईटीसी होता है वो लैप्स कर जाता है। तो ये स्थितियां तो पास में भी आई थी और इसी तरह से उनको हैंडल किया गया था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जीएसटी को बड़ा रिफॉर्म बताया है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की चीजों के दाम घटने से मिडिल क्लास परिवारों को फायदा होगा। सरकार का उद्देश्य आम जनता को महंगाई से राहत देना और आर्थिक बोझ को कम करना है। महत्वपूर्ण निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, जो हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि दिवाली से पहले सभी मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ा एक गिफ्ट मिलेगा, बहुत बड़ा उपहार मिलेगा। और कल माननीय वित्त मंत्री जी ने जीएसटी में जो एक महत्वपूर्ण बदलाव है वो घोषित किया है, जो कि नवरात्रि के पहले दिन से लागू होगा। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन में काम में आने वाली प्राय हर चीज़, चाहे खाने से संबंधित हो, चाहे पहनने से संबंधित हो, चाहे बच्चों की पढ़ाई से संबंधित हो, चाहे घर में टीवी स्कूटर से संबंधित हो, चाहे घर में वॉशिंग मशीन से संबंधित हो, हर चीज़ पर जीएसटी की दरें एक बड़ी मात्रा में कम की गई है। साथ ही जीएसटी रिफॉर्म से मैन्युफैक्चरिंग को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। इस बड़े रिफॉर्म से इकॉनमी को कैसे मिलेगी रफ्तार, इस पर नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय ने। लोगों के सेविंग बढ़ेंगे तो अलग अलग बास्केट की डिमांड बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी। इसको मैन्युफैक्चरिंग पे किस तरह का असर देखेंगे? क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर तौर पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलना चाहिए इससे। देखिए जी, ज्यादातर चीजें जिस पर जीएसटी में अब लोगों को बचत होने वाला है और जिसकी जो डिमांड बढ़ने वाली है, इसकी जो ये 90% चीजें अपने देश में ही बनते हैं। इसमें वो चीजें नहीं है जो विलायत से इंपोर्ट ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। एक आध कुछ छोटा मोटा रॉ मटेरियल कुछ हो सकता है, बट 90% से ज्यादा ये चीजें हमारे देश में बनते हैं। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। अगर आप देखेंगे, छोटी गाड़ियां हो, स्कूटर और 3 व्हीलर हो, इन पे जीएसटी घटा है। आप समझ सकते हैं कि इसमें कुछ भी मंदी अगर हो भी रहा हो, वो सब हट के एक उछाल आएगा। इस उछाल से क्या होगा? डिमांड में इंडस्ट्री को डिमांड बढ़ेगा। इंडस्ट्री को अगर डिमांड बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे। अभी तक एक बात चल रही है कि देश में इन्वेस्टमेंट सरकार बहुत कर रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हमारी सरकार ने की है वो जबरदस्त रहा है। बार बार मांग की जा रही थी कि प्राइवेट सेक्टर भी उसी गति से बढ़े। उस गति के लिए एक टॉनिक दिया है सरकार ने। ये डिमांड बढ़ेगा, डिमांड से उनकी सेल्स बढ़ेंगी, सेल्स बढ़ेंगी तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। सो इसका असर एक तरफ लोगों के कंजम्पशन पे भी होगा, डिमांड पे होगा, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट पे भी होगा, जिससे हमारी ग्रोथ रेट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ेगी। चूंकि आप इकोनॉमी को काफी गहराई से समझते हैं, अगर मैं थोड़ा सा समझ सकूं कि आपका अनुमान क्या कहता है कि इस डिमांड पुश
से, मैन्युफैक्चरिंग पुश से, ओवरऑल जीएसटी रिफॉर्म से जीडीपी ग्रोथ में कितना कंट्रीब्यूशन इसका बढ़ जाएगा? अभी तो ये गिनती किया नहीं है, लेकिन कम से कम आधे % का तो एडिशनल जीडीपी ग्रोथ इससे आ सकता है। ये मेरा आंकलन है, इससे बेहतर भी हो सकता है। ये वित्त विभाग आपको बेहतर देना पड़ेगा, क्योंकि आंकड़े कल ही आए हैं, एनालिसिस के बाद हम बताएंगे। बट निश्चित रूप से जीडीपी जो ग्रोथ रेट जो पहले हम लोग आंकलन लगा रहे थे, उससे बढ़ेगा। तो जीएसटी रिफॉर्म, टैरिफ और एफटीए जैसे बड़े मुद्दों पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ आज शाम 6 बजे। चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। जीएसटी दरों में कटौती के बाद बाजार में भारी तेजी देखने को मिली, पर बाद में बाजार में मुनाफा वसूली हावी हो गई। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए। सेंसेक्स 150 पॉइंट चढ़ा तो वहीं निफ्टी ने 19 पॉइंट की तेजी दिखाई। इसके अलावा निफ्टी बैंक की फ्लैट क्लोजिंग हुई। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स गिरावट पर बंद हुए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो डिफेंस, पीएससी, एनर्जी शेयर्स में बिकवाली रही। आईटी, रियलिटी, मेटल इंडेक्स में प्रेशर रहा। वहीं ऑटो, एफएमसीजी इंडेक्स ने बढ़त हासिल की। तो जीएसटी रिडक्शन से सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं, ये कहना है कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह का। हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में नीलेश शाह ने कहा कि टैरिफ के खराब असर की जीएसटी कटौती से भरपाई होगी। एक तीर कई निशान इस जीएसटी स्लैब और रेट रैशनलाइजेशन से गवर्नमेंट ने अचीव करने की कोशिश की है। एक, कंजम्पशन को बढ़ावा मिले क्योंकि प्राइसेस कम होगी। दूसरा, आप उम्मीद करिए कि कंजम्पशन बढ़ेगा तो उसके पीछे पीछे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वह भी बढ़ सकता है। तीसरा, प्रोसेस इंप्रूवमेंट की है तो जीएसटी रिलेटेड जो हैरेसमेंट है, जो असुविधा है, उसको कम करने की कोशिश की गई। चौथा, जो जीएसटी की टोटल इम्पैक्ट होगी कंसोलिडेटेड फिस्कल डेफिसिट के ऊपर, वो तकरीबन 7 से 8 बेसिस पॉइंट के आसपास होगी। वो मैनेजेबल है, उतनी गुमराह नहीं करेगी फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ को। और चौथा, जो एक टैरिफ की एडवर्स इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे लगने वाली है, बिकॉज अमेरिका ने एक अनरीजनेबल खेल हमारे साथ किया है, तो उसकी एडवर्स इम्पैक्ट को निगेट करने के लिए ये जीएसटी रेट कट थोड़ा बेनिफिट दे पाएगी। तो 22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही एसी, डिशवॉशर और बड़े स्क्रीन साइज के टीवी सस्ते हो जाएंगे। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों के मुताबिक दिवाली के मौके पर टैक्स कटौती से बिक्री बढ़ेगी, लेकिन ग्राहकों को इससे कितना फायदा होगा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। फेस्टिव सीजन के दौरान खास तौर पर कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इस बार के फेस्टिव सीजन की बात करें तो ये और भी खास होने वाला है, क्योंकि एक बड़ा रिडक्शन सरकार की तरफ से किया गया है जीएसटी में। कहाँ ये रिडक्शन का असर आपको देखने को मिलेगा? सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह के जो एलईडी पैनल्स हैं, अब तक जो 32 इंच के एलईडी पैनल्स हैं, इस पर 18% ही जीएसटी लगता था। यानी कि इस तरह के पैनल्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ी रिडक्शन की गई है वो इस तरह के बड़े एलईडी पैनल्स पर की गई है जो 32 इंच से ऊपर के हैं। पहले या फिर अभी तक ये जो पैनल्स हैं ये 28% जीएसटी के स्लैब में आते थे, लेकिन अब 28% स्लैब को ही खत्म कर दिया गया है और अब ये घटकर 18% जीएसटी के स्लैब में आ जाएंगे 22 सितंबर के बाद। मैं आपको बता दूं, नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है और ये बड़ा फैसला भी उसी दिन से लागू होगा। एक उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इस तरह का 55 इंच का एलईडी पैनल है, अभी इसका ऑफर प्राइस आप देख पा रहे होंगे 60,990 रुपए का है, लेकिन अगर यही आप एलईडी पैनल 22 सितंबर को खरीदते हैं या उसके बाद खरीदते हैं तो इसकी कीमत में अच्छा खासा फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में वो सेगमेंट जिसमें आपको अक्रॉस द सेगमेंट जीएसटी रिलीफ मिला है वो है एयर कंडीशनर। अभी की बात करें तो चाहे विंडो एसीज हो या फिर इस तरह के स्प्लिट एसी हो, इन सभी पर
पूरे सेगमेंट में ही 28% जीएसटी लगता है, लेकिन अब जो फैसला लिया गया है इसे भी 28% से घटाकर 18% के ब्रैकेट में डाल दिया गया है और ये जो फैसला है ये 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। तो खास तौर पर जो कंज्यूमर्स, खास तौर पर जिस तरह से अब गर्मी देश भर में बढ़ती है तो एसी कोई लग्जरी नहीं रह गया। शायद यही वजह है कि इसको एक मास कंजम्पशन प्रोडक्ट मानते हुए अक्रॉस द सेगमेंट 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। तो बड़े एलईडी पैनल और एयर कंडीशनर के बाद एक और कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट है जो जिसमें जीएसटी रिडक्शन देखने को मिला है, वो है इस तरह के डिश वॉशर की बात करें तो कोविड के दौरान या फिर कहें कि कोविड के बाद से ही देश में इस प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और अब चूंकि इसे थोड़ा सा रीजनेबल बनाया जा सके इस लिहाज से बड़ा डिसीजन लिया गया है कि अभी आप देखेंगे इस पर 28% का जीएसटी लगता है, लेकिन अब उसे भी घटाकर 18% कर दिया गया है। यानी कि ये भी अगर आप फेस्टिव सीजन में लेते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा। दीपाली नंदा। तो आम जनता टैक्स घटने से तो खुश है, लेकिन उन्हें चिंता इस बात की भी है कहीं त्योहारी सीजन में कंपनियां दाम ना बढ़ा दें। सुनिए। रिडक्शन के लिए तो बहुत बढ़िया, मतलब कि पॉलिसी है, ठीक है। जो रिडक्शन जीएसटी में कर रहे हैं आम पब्लिक को तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर इसके प्राइसिंग अगर हाइक करके कंपनी उसमें करेगी कि भाई एमआरपी इतनी है, 10% की रिडक्शन करके 10% बढ़ा देगी तो वो तो बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं ना। ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि मैं अगर जीएसटी कंपनी कम कर रही है, गवर्नमेंट कम करके दे रही है कंपनी को और पब्लिक के लिए बेनिफिट के लिए दे रही है, तो अगर वो बढ़ाएंगे एमआरपी बढ़ा के तो हमारे लिए तो बेकार है, हुआ ना हुआ एक बराबर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की शैक्षणिक संस्थाओं में आईआईटी मद्रास को एक बार फिर नंबर 1 की जगह मिली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने NIRF 2025 की पूरी लिस्ट जारी की है। पूरी लिस्ट में और कौन कौन से नाम शामिल हैं बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह। देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है नंबर आईआईटी मद्रास का। ये 7वीं बार है कि आईआईटी मद्रास ने टॉप स्लॉट हासिल किया है। वहीं दूसरे नंबर पे है आईआईएससी बैंगलोर और तीसरे नंबर पर आईआईटी बॉम्बे का नंबर है। वहीं अगर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो सबसे ऊपर एक बार फिर से आईएम अहमदाबाद है। इसके बाद नंबर आता है आईएम बैंगलोर का और फिर आईएम कोझिकोड ने इस बार तीसरा स्थान हासिल किया है। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो आईआईटी मद्रास नंबर 1 पे है, आईआईटी दिल्ली दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे। वहीं देश के अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें तो हिंदू कॉलेज देश का सबसे अच्छा कॉलेजेस रैंकिंग में जो है साबित हुआ है। मिरांडा हाउस दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पे दिल्ली का एक और हंसराज कॉलेज का नंबर आता है। जल्दी आपको कॉल ड्रॉप और स्लो इंटरनेट स्पीड से छुटकारा मिल सकता है। दूरसंचार विभाग टेलीकॉम सेवाओं के गुणवत्ता नियम कड़े करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए दूरसंचार विभाग की तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनियों से राय मांगी गई है। कैसे सेवाओं में सुधार आएगा बता रहे हैं असीम मनचंदा। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क की समस्या का सामना करना पड़ता है, कॉल ड्रॉप का सामना करना पड़ता है, उनका इंटरनेट स्लो चलता है। लेकिन जब कंपनियों की क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के पैरामीटर्स की बात आती है तो सारी कंपनियां इसके अंदर खरी उतरती हैं और कंपनियों के ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ने इन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के नियमों को कड़ा करने की सिफारिश की थी। दूरसंचार विभाग से कहा था कि हर एक स्टेट वाइज टेलीकॉम कंपनियों की जो नेटवर्क है उसकी जांच होनी चाहिए, कॉल ड्रॉप्स की जांच होनी चाहिए और उसके हिसाब से ही कंपनियों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। टेलीकॉम कंपनियां लगातार इसका विरोध कर रही थी। उनका कहना था कि इनसे उनका कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा, उनका खर्चा बढ़ जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों ने इसका विरोध किया था, लेकिन सरकार अब इसको लागू करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने बाकायदा एक नोटिस जारी किया और सभी टेलीकॉम कंपनियों से इसे लागू करने के ऊपर राय मांगी है। कंपनियों को अगले 15 दिन के अंदर अपनी राय सरकार को देनी होगी। सरकार ने पूछा कि आप बताइए आपको हर स्टेट वाइज पैरामीटर देने में किस तरह से आपको परेशानी आ रही है, हम उस परेशानी को दूर करेंगे। तो एक बार ये सरकार को कंपनियां अपने कमेंट देती हैं तो सरकार उस परेशानी को दूर करते हुए टेलीकॉम कंपनियों को कहेंगी कि आप हर महीने हर स्टेट का हमको पैरामीटर्स क्वालिटी ऑफ सर्विसेज का दीजिए। तो टेलीकॉम कंपनियों को अपनी सर्विसेज सुधारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, नहीं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो आने वाले दिनों में इसके चलते आपकी जो टेलीकॉम की सर्विसेज है वो बेहतर हो सकती हैं। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।